अस्सलाम वालेकुम। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर एक दो चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उसने अगर मुस्तकबिल को देखना है तो इस वक्त में कैसे चलना होगा। लेकिन एक चीज जो उनको समझ में आई है ना, वो ये समझ में आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये समझ में आई है कि एक पीटीआई जो हमारा क्रिएट किया हुआ एक फितना है, उससे हमने किसी भी सूरत में राब्ता नहीं करना। ये जाने और सियासी लोग जाने। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुदाखलत इतनी ज्यादा सियासत में कर रहे हैं कि जो उनके गले पड़ेगी, मजीद गले पड़ेगी। लेकिन उनको ये बात समझ में आ चुकी हुई है कि जो फितना है, इसके साथ हमने कांटेक्ट नहीं करना, हमने राब्ता नहीं करना। हाँ, इस तरीके से जरूर होता है, कोई आया गया, उसको समझा दिया, बात कर ली, गंडापुर से बात कर ली और छोटे पैमाने पे। लेकिन डायरेक्ट फितना कौन सा है? वो नेटवर्क जिसके साथ इमरान खान मुंसलिक है, उनसे नहीं नेगोशिएट करना, ना बात करनी, ना कुछ और करना। प्लस जो उनको चीज समझ में आई है कि जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है ना, उस तनकीद के अंदर से जो है ना, वो मशावरत उनको मिल सकती है, उनको रास्ता मिल सकता है कि कैसे हम इन मसाइल से निकल सकते हैं। आज भी DGIS-PR की बात हुई है। मैंने अभी तक सुनी नहीं है कि उन्होंने क्या बात की, और लेकिन ये जरूर पता है कि सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह या वीडियो टॉक हुई है। मैं बिजी था, तो जो उससे पहले की ये बात मैं वही करूंगा। देखें, जो ये फितना है ना, ये कंट्रोल जो है ना, ये बाहर से हो रहा है। और वो मैंने आपको बार बार नाम लिया, ज्यादा नाम लेना जो है ना मसला बन जाता है कि मिडिल ईस्ट के एक मुल्क से जो है ना इसको ऑपरेट किया जाता है, और ये बाकायदा एक मिशन के ऊपर है। और वो मिशन क्या है? वो पाकिस्तान को डीन्यूक्लियर करना है। उसके लिए ये दूसरी नहीं बल्कि ये तीसरी कोशिश है, ठीक है, जो इस वक्त में चल रही है। लेकिन जो दूसरी थी वो भी, और पहली जो थी वो भी इत्तफाकिया जो है ना उसको रोक दिया गया, यानी या वो काबू आ गई। ये ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी मदद हासिल है कि जिसकी वजह से ये बचत हो रही है। और उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो ये चाहती है कि हमारे जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है ना, वो अपनी जगह पे सेव रहें, सिक्योर रहें। हम किसी किस्म की कोई कुर्बानी ना दें। हम बिल्कुल ऐसे निकल जाएं जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है। तो ये 2 4 5 जो है ना अफसरान की कुर्बानी दे दें, फैज हमीद नेटवर्क को जनाब बता दें कि हमने अफसर नहीं छोड़े, हमने अंदर से सफाई कर ली है, हमने बॉर्डर सिचुएशन के ऊपर जो है ना काबू पा लिया है, और हमने बड़े बड़े अफसरान का जनाब उनको रुख्सत दे दिया। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने कमाए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर कहाँ है? क्यों नहीं कौमे के खजाने में आए? वो गए कहाँ? ये नेटवर्क क्या? ये सवालात जब उठते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इसका हम कोई जवाब नहीं देंगे, हमारा जो है ना मोराल खराब होता है। मोराल खराब नहीं होता, पूरी दुनिया ये जानती है कि ये बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। लेकिन पूरी दुनिया ये भी जानती है कि ये फाइनेंशियल मामलात में ना इन्होंने अपनी एक अंपायर खड़ी की हुई है, और वो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, वो उसी के ऊपर खेलते हैं। ये जो अल्लाह ना करे अगर वो इस जगह तक ले आए, जो कि ऑलमोस्ट मामला बस अल्लाह ताला की तरफ से बचा हुआ है। तो अगर ये सारी बिल्डिंग गिरेगी या ये पूरी इमारत जो है जो गिरेगी, तो उसका कसूरवार कोई और नहीं होगा, ये खुद जो है ना ये डिपार्टमेंट ही होगा। पाकिस्तान का नुकसान है, फिर उसके बाद जो है ना ये ऑर्डर टूट जाए तो फिर क्या होता है? लेकिन उस ऑर्डर को टूटने से बचाने के लिए खुद कुर्बानी देनी होगी। पॉलिटिशियंस जो उनसे है ना, उसके अंदर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों मैंने एक राना सनाउल्लाह साहब का जो इंटरव्यू था मोहसिन जुगनू के साथ, जो वो दोबारा शेयर किया, बहुत उसको देखा गया। और उसके अंदर देखें बिल्कुल वजाहत के साथ है कि जब असम्बलियां तोड़ दी थी, तो सॉरी हुकूमत पलट दी थी, PDM की हुकूमत आ गई थी, तो मियां नवाज शरीफ ने बार बार ये बात कही। ये राना सनाउल्लाह साहब इस वाकये के होने के तकरीबन 1.5 साल के बाद बोले, और ये मैं उस दिन से बोल रहा हूं कि, और मेरे मुंह से गालियां तक निकल गई थी शहबाज शरीफ साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए, कि इस मुल्क के साथ तुम क्या कर रहे हो। शहबाज शरीफ साहब को शौके वजारत उज़्मा चढ़ी हुई थी। और देखें, गवाही ये होती है कि अगर मेरी आप व्लॉग्स पीछे जाके देखें, तो मैंने टाइम पे बताया था कि ये चल रही है, तो कोई इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, तो मैं ये बता रहा था।
उसके बाद अब गवाहियां आ रही हैं कि मियां साहब कह रहे थे कि यार जाओ और शहबाज शरीफ साहब से ये कहो कि अगर बिलावल साहब आप बनाना चाहें, हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाना चाहे तो बनाए, कोई वजारत नहीं हम लेंगे, हुकूमत नहीं गिरने देंगे, लेकिन हम इसका बोझ नहीं उठाएंगे। अदरवाइज मैं वजीर आजम आ गया हूं तो मैं असेंबली तोड़ देता हूं, मैं हट जाता हूं। अदरवाइज पीपल्स पार्टी जो भी कहे आप उसमें चले जाएं, या तो वो हुकूमत का बोझ उठा ले। और बहुत बड़ी ये बात हो रही थी उस वक्त में कि जी पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलके, तो पीएमएलएन तो बिल्कुल जो है ना और निखर के ऊपर आती। लेकिन क्या पूरी की पूरी जो है ना आप कह लें कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के साथ मिलके पीएमएलएन की सियासत की जनाजा निकाल के रख दिया। लेकिन बस खुद वजीर आजम बनना था। फिर बाद में जो भीख मंगेगी, जो वजारत उज़्मा मिली है उसमें ये काम कर रहे हैं। मियाँ साहब उसमें भी मदद कर रहे हैं, इसलिए कि वो अना के असीर नहीं है, लेकिन वो फेस नहीं कर पा रहे अवाम को। सच्ची सी बात यही है कि एक तो उनकी आदत में नहीं है कि वो खामोश हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, और दूसरा वो फेस नहीं कर पा रहे कि यार हर जो बंदा होता है ना वो मशवरे देता है, फिर उसके बाद जब सवाल पूछता है मैं जवाब नहीं दे पाता, क्या बताऊं। तो जो बेस्ट है ना इस वक्त में सिचुएशन में वो कर रहे हैं, जो स्टैब्लिशमेंट कर रही है। देखें इस वक्त में एक बात जरूर है पीएमएलएन की स्ट्रेटेजी के अंदर ना, जो मियां साहब ने जिस तरीके से एक स्टेज कर दी है या एक बना दी, जो बुराई होगी ना इस वक्त में, जो खुदा ना खास्ता नुकसान होगा, उसकी कुल जिम्मेदार स्टैब्लिशमेंट होगी, और जो बेहतरी होगी उसकी जो बेनिफिट जो जमात होगी ना वो पीएमएलएन होगी। और पीपल्स पार्टी जो है ना इस वक्त में मार खा रही है, इसीलिए वो कह रही है पंजाब में पावर शेयरिंग हमने तय किया था। तो भाईजान आपने जो तय किया था वो शहबाज शरीफ साहब के साथ किया था, पीएमएलएन के साथ नहीं किया था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ नहीं किया था। मियां साहब यही बात करते हैं। तो ये दो तीन चीजें ना ये बिल्कुल ध्यान में रखें। ये जो पीटीआई के साथ जी वो पीटीआई यूं 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 यूं, पीटीआई खत्म हो चुकी हुई है। मियां ये जो इमरान खान साहब है ना ये बाहर नहीं आएंगे। ये आप कहेंगे कि साल 2 साल में नहीं आएंगे। हाँ, ये जो रोज एक नई डेट देना, ये इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है ना खटास पैदा हो रही है, इसलिए कि इस चीज का बोझ जो है ना कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। पीएमएलएन के बारे में बहुत लोग शिकायत करते हैं कि जी पीएमएलएन ने एस्टेब्लिशमेंट को फंसा दिया है। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि पीटीआई के पर पाबंदी लगाओ और सारा फैसला करके और पीएमएलएन को एतमाद में लेके और पीपल्स पार्टी के बगैर, और कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अता तारड़ साहब ने कहा जी हम पाबंदी लगा रहे हैं, और जैसी प्रेशर आया एस्टेब्लिशमेंट ने यू टर्न ले लिया कि नहीं यूं आप सियासी लोग हैं, आप इसका बोझ उठा लेंगे। भाईजान आप उठाओ, वरना ये फैसलों में आप दखल अंदाजी ना करो। या फिर आईएसपीआर को बहुत शौक है ना तो वो आगे कहे कि हमने कहा था, फिर हमने यू टर्न ले लिया। तो ये जो उनसे ना ये जो बोझ होता है, हाँ ये बनती थी कि जब अता तारड़ साहब ने यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने पीएमएलएन की हुकूमत ने इस बात की का ऐलान किया था, तो फौरन दूसरे दिन या उसी दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन मैक्सिमम आईएसपीआर जो था ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, प्रेस ब्रीफिंग देता कि ये नुकात हैं, ये हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ये हमारी मालूमात हैं, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान जो कर रही है वो हमारी रिपोर्ट्स के ऊपर कर रही है, इस चीज के जिम्मेदार हम हैं। और हम ही जो है ना इस बात को एडवाइस करते हैं कि ये इतनी खतरनाक रिपोर्ट्स हैं कि इन अफराद के तहत ये सब कुछ चल रहा है। तो ये बात आ जाती है ना कि पुश्त पे खड़े हुए, अलग खड़े हुए कि कौन है इसका जिम्मेदार, किसके कहने पर ये ऐसा कर रहे हैं। वहां से तो ये यू टर्न मान लेते हैं। इसीलिए तो हमारे जैसे लोग कहते हैं कि यार आप सियासत नहीं कर सकते, क्योंकि सियासत में बोझ उठाने पड़ते हैं, आप किसी भी किस्म का बोझ नहीं उठाते। तो अल्लाह करे बेहतरी का मामला। बहुत ज्यादा एहसास हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन जितना अमल अच्छा करना चाहिए ना उतना नहीं हो पा रहा। तो इंशाल्लाह जी फिर बात करेंगे। सोचा कि बात कर लें, जो मौजूदा करंट अफेयर के हैं वो उसके ऊपर सब बात कर रहे हैं। और मुनीब जो फारूक साहब हैं वो भी बेहतरीन बात करते हैं, रजी दादा हैं वो बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, सारे बड़े अच्छे जो है ना। कोर्ट रिपोर्टिंग में AQS लाइव का एक अपनी मुकाम है,
आजकल और भी काफ़ी जो है ना बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो सब इंशाल्लाह बेहतरी का मामला होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आंखें खोलनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।